हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आज फिर एक नई वीडियो के साथ क्लास 10th के मैथ का जो मॉडल पेपर लेकर के आए हैं प्रीवियस ईयर का। ये क्लास 10th का सेट 2 2024 जिसका कोड नंबर है 822HW। अगर राजीव प्रकाशन का आप अनसोल्ड लेकर के आएंगे तो उसमें सेट 2 जो 2024 822HW है, इन क्वेश्चनों को आपको करके जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि PYQ के स्तर से ही जो भी क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में उसी से रिलेटेड होते हैं। हमें पता है कि हमारे क्लास 10th के जो यूपी बोर्ड की अगर बात करें और अदर बोर्ड की बात करें, बिहार बोर्ड की, एमपी बोर्ड की, राजस्थान बोर्ड की, बिहार बोर्ड में पिछली एनसीईआरटी जो चली आ रही है यानी उसमें कोई सिलेबस में चेंजेस नहीं है, वो पुराने ही सिलेबस को चलाते आ रहे हैं। वो भी बहुत एक अच्छी बात है क्योंकि उसमें सारे टॉपिक कवर हो जाते हैं। लेकिन अगर बात करें और अदर बोर्ड की तो वहां पर सिलेबस को बहुत ही कम कर दिया गया है और बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जिनको मेरे भाइयों हटा दिया गया है। यानी लगभग अगर हर वर्ष की बात करें तो 30% कम से कम सिलेबस को कम कर दिया गया है। लेकिन बिहार बोर्ड की बात करें तो वो पुरानी ही एनसीईआरटी के स्तर पर चल रही है, जिससे सारी चीजें कैसी होती हैं, कंफर्मेटिव होती है। उससे क्या होता है कि उससे बच्चों को सारी नॉलेज हो जाती है। तो आज हम 800 सेट 2 का जो 822 जो कोड नंबर चल रहा है, HW जो कोड है, आज मॉडल पेपर क्लास 10th का हम सेट 2 करने जा रहे हैं। और सबसे पहले हम बहुविकल्पी प्रश्नों को करेंगे, खंड आ को करेंगे। किसको करेंगे? खंड आ को। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल मैथ विद केडीएस पर, जहां आपको बहुत ही सरल तरीका से कंटेंट और एक सुलभ कंटेंट प्लस क्वेश्चन को सॉल्व करने का इजी से इजी यानी स्टेप बाय स्टेप हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिलेगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन को चालू करें। ठीक, और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है ना? तो न देरी करते हुए मेरे प्यारे भाइयों, हम आज बहुविकल्पी प्रश्न को क्या करेंगे? हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अगर बात करें खंड आ की, जो बहुविकल्पी प्रश्न है, ये आपका सेट है, ये अनसॉल्व है राजीव प्रकाशन का। ठीक, इसमें 2024 से 2018 के सभी प्रश्नों के सेट दिए हुए हैं। तो अब हम खंड आ बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो सेट 2 हम अपनी इस क्लास में करा रहे हैं, पिछली क्लासों में हमने सेट 1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। सारे क्वेश्चन की हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है। अब इसकी जो वीडियो अपलोड होगी सेट 2 की, दो वीडियो में इस सेट 2 मॉडल को हम क्या करेंगे? खत्म करेंगे। ठीक है ना? तो इसका जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। खंड आ में पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि लासा, अगर हम बात करें एलसीएम, संख्या हमें दे रखी है 12,21 बराबर 84। यानी 12 और 21 जो संख्या है उनका एलसीएम कितना है? 84 दिया गया है। तो हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। हमें एचसीएफ ज्ञात करना है किसका? 12,21 का। यानी 12 और 21 का क्या करना है? एचसीएफ ज्ञात करना है। और ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए है हमारा 3 और ऑप्शन बी है हमारा 6 और ऑप्शन सी है हमारा 7 और ऑप्शन डी है हमारा 33। मेरे प्यारे भाइयों, ऑप्शन डी क्या है? 33। हमको ये पता है कि किन्हीं दो संख्याओं का अगर एलसीएम दिया है तो हम एचसीएफ निकाल सकते हैं और एचसीएफ दिया है तो एलसीएम निकाल सकते हैं। अगर एलसीएम एचसीएफ दे रखा है और एक संख्या दे रखी है तो हम दूसरी संख्या निकाल सकते हैं। उसका ये फॉर्मूला है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। ठीक, एलसीएम गुणा एचसीएफ। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। पहली संख्या हमें दे रखी है 12, दूसरी संख्या 21 दे रखी है, एलसीएम हमें दे रखा है 84 और हमें निकालना क्या है? एचसीएफ। क्या निकालना है? एचसीएफ। तो एचसीएफ बराबर हो जाएगा 12 गुणा 21 बट्टे 84। 21 दूनी 42, 21 चौक 84, 4 से काट देंगे, 4 तिया 12। तो एचसीएफ हमारा आएगा कितना? 3। एचसीएफ कितना आ गया? 3। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए क्या है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। यानी दो संख्या दे रखी है, उनका एलसीएम हमें 84 दे रखा है, तो एचसीएफ हमारा कितना आएगा? 3।
ये फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। ठीक, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बक्से में 6 नीले, दूसरा क्वेश्चन है, एक बक्से में 6 नीले 4 सफेद और 8 लाल कंचे हैं। अगर बात करें कंचों की, अगर हम कंचों की बात करें तो नीले कितने हैं? नीले हैं 6 और सफेद हैं कितने? 4 और लाल कितने? 8। देखो ये कह रहा है कि एक बक्से में 6 नीले 4 सफेद और 8 लाल कंचे, यदि इस बक्से में से एक कंचा यद्र छाया निकाला जाता है तो इसके नीले रंग के होने की प्रक्रिया याद कीजिए। यानी एक मान लो कोई थैला है, कोई बक्सा है, उसमें 6 4 8 यानी 6 नीले 4 सफेद और 8 लाल कंचे हैं। हमने क्या किया, याद बिना देखे उस थैले में, उस बक्से में हमने क्या किया, हाथ डाल दिया। याद छाया का मतलब होता है बिना देखे। तो इसके नीले रंग के होने की प्रायिकता, हमें ये याद करना है कि नीले रंग के होने की प्रायिकता क्या है, उसमें हाथ डालेंगे और जो कंचा नीला निकलेगा उसकी प्रायिकता क्या है। तो अगर हम बात करें टोटल कंचों की, टोटल कंचों की बात करें 6 4 10 और 10 8 18। ठीक, अब ये कह रहा है हमारा एक फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बट्टे में होता है कुल परिणाम, कुल परिणाम यानी कुल संख्या, बात कर लें कुल संख्या। तो अगर हम बात करें अनुकूल परिणाम, नीले की होने की प्रायिकता कितनी है, कितनी है 6 और कुल कितने हैं 18। 6 का 6 6 दिया 18, तो आंसर कितना होगा 1/3। तो यानी नीले कंचे की निकलने की जो प्रायिकता है वो कितनी आएगी 1/3। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, दूसरे का ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी। ठीक है ना। और तीसरा क्वेश्चन देखिए, तो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है किसी बारंबारता बंटन के बहुलक तथा माध्यक, बहुलक तथा माध्यक क्रमशः 42 और 38.1 है। इसका माध्य होगा, हमें क्या ज्ञात करना है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बारंबारता बंटन का बहुलक, हमें बहुलक दे रखा है, हमें बहुलक दे रखा है कितना 42 और माध्यक या माध्यिका, मेरे प्यारे भाइयों माध्यक और माध्यिका एक ही बात होती है। माध्यक दे रखा है 38.1। तो हमें ज्ञात करना है माध्य, क्या ज्ञात करना है, माध्य हमें ज्ञात करना है। तो माध्य निकालना है हमें। तो आपको ये पता होगा बहुलक माध्यक और माध्य में जो संबंध होता है वो होता है बहुलक बराबर होता है 3 गुणा माध्यक, 3 गुणा माध्यक माइनस 2 गुणा माध्य। इस फॉर्मूला को मेरे प्यारे भाइयों याद कर लेना, बोर्ड एग्जाम में 100% ऐसा क्वेश्चन एक आएगा, आपको वो करना है। ठीक है ना। तो बहुलक बराबर होता है 3 गुणा माध्यक माइनस के 2 गुणा माध्य। हमें ये पता है बहुलक हमें दे रखा है 42, 3 गुणा माध्यक दे रखा है 38.1 माइनस के 2 गुणा माध्य, 2 गुणा माध्य। तो 42 तो ये होगा 3 एकम 3, 3 8 24 की 4 8 2, 3 3 10 11 1 से 14.3 माइनस के 2 गुणा माध्य। हमें क्या करना है, 2 गुणा माध्य को इधर ले आएंगे और 42 को इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 गुणा माध्य बराबर 1 से 14.3 माइनस के 42। अगर बात करें 0.3, 4 में से 2 गए 2। ठीक मेरे प्यारे दोस्तों, यानी जो हमारा बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यक माइनस 2 गुणा माध्य बराबर होता है, बहुलक हमें दे रखा है 42, माध्यक हमें दे रखा है 38.1, हमें माध्य ज्ञात करना है। बहुलक और माध्यक और माध्य में अंतर होता है वो ये होता है बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यक माइनस 2 गुणा माध्य। ठीक है ना। तो 42 बहुलक कितना 42, 3 गुणा माध्यक कितना 38.1 माइनस 2 गुणा माध्य। हमने 3 का 38.1 में मल्टीप्लाई किया तो आया 1 से 14.3 माइनस 2 गुणा माध्य। 2 गुणा माध्य को इधर लेके आएंगे, 42 तक माइनस किया जाएंगे तो घटेंगे 72.3, तो माध्य बराबर हो जाएगा 72.3/2
माध्य बराबर आएगा 36.15। ठीक, तो ये हमारा सेट 2 का क्वेश्चन हो गया, ऑब्जेक्ट टाइप का तीसरा क्वेश्चन, और इसका ऑप्शन बी द राइट आंसर। ऑप्शन बी कैसा है? राइट। ठीक, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो मेरे प्यारे भाइयों, जो इसका अगला क्वेश्चन है ये कह रहा है, चौथा क्वेश्चन है ये, और चौथा क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी वर्ग अंतराल हमें दे रखा है, उपयुक्त बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग होगा। बहुलक वर्ग हमें ज्ञात करना है, तो इसमें जो वर्ग अंतराल हमें दे रखा है, जो वर्ग अंतराल है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20 और 20 से 25। ठीक, और जो बारंबारता हमें दे रखी है इसमें, जो बारंबारता दे रखी है 7, 11, 15, 18 और 9। ठीक, ये चीज हमें दे रखी है। ठीक है ना, यानी वर्ग अंतराल 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 और बारंबारता 7, 11, 15, 18। अब बहुलक वर्ग होगा, यानी उपयुक्त बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग होगा। अगर ए ऑप्शन की हम बात करें तो इसमें ए ऑप्शन 0 से 5 है, और बी ऑप्शन 5 से 10, और सी ऑप्शन है हमारा 10 से 15, और डी ऑप्शन है 15 से 20। आपको ये पता होगा कि बहुलक वर्ग वो होता है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है। बारंबारता जिसकी अधिक होती है उसे ही हम बहुलक वर्ग कहते हैं। तो अगर बारंबारता की हम बात करें तो 18 सबसे अधिक है, यानी बहुलक वर्ग की जो बारंबारता है वो 18 सबसे अधिक है, और 18 का जो वर्ग अंतराल होगा वो कितना होगा? 15 से 20। क्या होगा? 15 से 20। ऑप्शन में आपसे यही देखना है कि बारंबारता किसकी अधिक है। जिसकी बारंबारता अधिक होगी उसी का बहुलक वर्ग कहेंगे, उसे ही क्या कहेंगे? बहुलक वर्ग। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है, 15 से 20। यानी बहुलक वर्ग की जो बारंबारता होगी, जो बहुलक वर्ग होगा वो कितना होगा? 15 से 20। कितना होगा? 15 से 20। ठीक, तो इसका ऑप्शन डी सही है, चौथे क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। अब देखो पांचवा क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ये पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है? पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि 52 पत्तों को अच्छी तरह से फेंटी गई एक गड्डी में, 52 पत्तों को 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंकी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। एक तस्वीर वाले पत्ते को प्राप्त करने की प्रायिकता होगी, यानी एक तस्वीर निकालने वाले पत्ते की प्रायिकता क्या होगी हमें पता है। अगर हम इसकी बात करें तो ऑप्शन में हमारा ए ऑप्शन है 1/52, ऑप्शन बी है हमारा 1/13, और ऑप्शन सी है 3/13, और ऑप्शन डी है हमारा 1/4। ये हमें दे रखा है। अब कुल पत्तों की अगर हम बात करें तो कुल पत्ते हमारे कितने? कुल पत्ते कितने? 52। अगर हम बात करें तस्वीर वाले पत्तों की संख्या कितनी होती है 52 में? तस्वीर वाले पत्तों की संख्या, पत्तों की संख्या कितनी होती है? तस्वीर वाले पत्तों की संख्या कितनी होती है? 12। कितनी होती है? 12। क्योंकि अगर हम बात करें गुलाम, बेगम और बादशाह, यानी 13 पत्तों, एक क्रम के पत्ते में 3 तस्वीर वाले पत्ते होते हैं 13, तो 4 क्रम होते हैं, तो 4 में कितने हो जाएंगे? 4 12। कितने हो जाएंगे? 4 12। तो अनुकूल परिणाम बट्टे फॉर्मूला होता है, अनुकूल परिणाम बट्टे कितना होता है? कुल परिणाम। क्या होता है? कुल परिणाम, यानी अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। अगर अनुकूल परिणाम कितने आ सकते हैं? तस्वीर निकालने वालों की पत्तों की संख्या कितनी है? 12। तो 12 बट्टे कितना हो जाएगा? 52। 12/52। अगर हम बात करें 3 से काटे से, 4 से काटे 4 4 एकन 4 और 4 12, 3/13। 3/13 नहीं, ऑप्शन सी हमारा कैसा है? करेक्ट आंसर है। हमें कुल पत्तों की संख्या हमें पता है 52, और तस्वीर वाले पत्तों की हमें प्रायिकता निकालनी है, तो हमें पता है कि एक जो क्रम के हैं चिड़ी, पान, हुकुम, ईंट। अगर ईंट की बात करें तो ईंट के 13 पन्नों में 3 पत्ते ऐसे होते हैं जो आकृति होती है, उनपे क्या होती है? तस्वीर होती है। तो 4 क्रम होते हैं, तो 4 में 4 12। अब 12 अनुकूल परिणाम आएंगे, तो कुल परिणाम कितने? 52 में से अनुकूल परिणाम कितने आएंगे? यानी 3/13। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी, पांचवें क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी क्या है? इज द करेक्ट आंसर।
ठीक। अगर अब देखो, अब ये हमारा 6वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब 6वें क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। 6वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का अंतर होता है। यानी एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या, अगर आप बात करें, ध्यान रखना, एक परमेय संख्या है और एक अपरमेय संख्या है। अगर एक परमेय संख्या की अगर बात करें तो 2/3 है और एक अपरमेय संख्या √3 है। ठीक, √3 है। अगर इनकी अगर मल्टीप्लाई करें तो हमेशा क्या आएगी, अपरमेय संख्या। अगर एक परमेय संख्या में से एक अपरमेय संख्या को घटाएंगे तो भी क्या आएगी, अपरमेय संख्या। ठीक, एक परमेय संख्या में एक अपरमेय संख्या को ऐड करेंगे फिर भी क्या आएगी, अपरमेय संख्या। क्या आएगी, अपरमेय संख्या। तो सीधी सी बात यह है कि क्वेश्चन कह रहा है कि एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का अंतर होता है तो कैसा होता है, सदैव अपरमेय संख्या। तो 6 का ऑप्शन ए सही है, सदैव अपरमेय संख्या। कैसा, सदैव अपरमेय संख्या। सदैव अपरमेय संख्या यानी एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का जो अंतर आएगा वो सदैव कैसा आएगा, अपरमेय संख्या। अब 7वां क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन देखना मेरे प्यारे दोस्तों। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या एक परमेय संख्या है। यानी निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या एक परमेय संख्या है। तो ऑप्शन ए हमारा ये कह रहा है √3/√5। ऑप्शन बी हमारा कह रहा है √2 × √7 और ऑप्शन सी हमारा कह रहा है कि 5 + √7 और दूसरे 5 - √7 और ऑप्शन डी हमारा कह रहा है √12। अब इसमें से हमें यह पता करना है कि कौन सी संख्या एक परमेय संख्या है। क्या पता करना है, यानी कौन सी संख्या एक परमेय संख्या है, हमको ये पता करना है। तो ये पता करने के लिए हम ऑप्शन को चेक करेंगे। और √3/5 √5, तो ये तो परमेय संख्या हो नहीं सकती, क्योंकि √3/√5 में हम कुछ ऐसा कर ही नहीं सकते जो परमेय संख्या ला सके। तो ये पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अगर दूसरे ऑप्शन की बात करें तो √2 का √7, तो रूट में कितने आ जाएंगे, रूट में कितने आ जाएंगे, रूट में कितने आएंगे, 14। तो ये भी क्या है, अपरमेय संख्या, परमेय संख्या नहीं है, परमेय संख्या है। अगर हम इसकी अगर बात करें तो आपको दिख रहा होगा 5 + √7, दूसरे क्वेश्चन में 5 - √7। एक फॉर्मूला होता है a² - b² बराबर, एक कोष्टक में a + b और दूसरे कोष्टक में a - b। ठीक, a² - b² बराबर एक कोष्टक में a + b और एक कोष्टक में a - b। अगर हम बात करें, अब देखो a + b a - b है, तो इसे हम लिख सकते हैं 5 का वर्ग माइनस √7 का वर्ग। तो ये 5 × 25 और √7 - 7, तो ये हो जाएगा 18। और 18 कैसी संख्या है, परमेय संख्या है। तो इसका मतलब √5 + √7 5 - √7 यानी ऑप्शन सी, 7वें क्वेश्चन का ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर है। इसका आंसर आया 18। वो हर पूर्णांक अपने आप में परमेय संख्या होती है, क्योंकि उसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं, P1 Q के रूप में लिख सकते हैं। तो ऑप्शन सी, 7वें क्वेश्चन का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और डी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, रूट में कितने हैं, 12, और 12 का वर्गमूल लेंगे तो पॉइंट पॉइंट में जाएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी हमारा इज द करेक्ट आंसर। अब 8वां क्वेश्चन है। देखो 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिंदु a, b और b - a के बीच की दूरी होगी। यानी जो बिंदु दे रखे हमें, बिंदुओं a, b और b, -a के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है, के बीच की दूरी। अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए हमारा है 2b, ऑप्शन बी हमारा है 2 कोष्टक में a - b और ऑप्शन सी है 2a² + 2b² माइनस के 4ab और ऑप्शन डी है हमारा रूट में 2a² + 2b²। ठीक है ना, यानी ये ऑप्शन है हमारे। तो हमें a, b और b - a के बीच की दूरी याद करनी है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो फॉर्मूला है हमारा, वो फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। अगर हम बात करें x2, इसमें अगर बात करें तो x2 क्या है, b, x2 b है ना, और माइनस के a का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है इसमें, माइनस के a
और y1 क्या है माइनस के b का होल स्क्वायर। तो अगर हम इसे खोलेंगे तो b माइनस a का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर प्लस के a स्क्वायर माइनस के 2ab। इसे अगर खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस के 2ab। अब देखो 2ab से 2ab क्या हो गया, खत्म हो गया। 2ab से 2ab क्या हो गया, खत्म हो गया। तो अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा हमारा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, यानी 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। देखो प्लस के 2ab क्यों आए, क्योंकि देखो ये माइनस है, माइनस के अगर माइनस के 2ab करेंगे हम 2ab तो क्या होगा, ये माइनस का चिन्ह है ना, ये माइनस का, तो माइनस माइनस कैसे कर देगा, प्लस कर देगा। ठीक है। तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, तो ऑप्शन हमारा डी कैसा है, ये ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी 8वें क्वेश्चन का ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है मेरे दोस्तों। ठीक है ना मेरे प्यारे भाइयों, बीच बीच में वीडियो को शेयर कर दिया करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है ना, सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है भाई। ठीक। अब इसमें हमारा देखो 9वां क्वेश्चन कह रहा है द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 1 शून्यंकों का योगफल। अगर शून्यंकों का योगफल की बात करें तो a बराबर कितना है 4 और b बराबर माइनस के 4 और c बराबर का 1। तो शून्यंकों का जो योगफल है हमें पता है, शून्यंकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस के b अपॉन ए, माइनस के b अपॉन ए। माइनस b का मान कितना है 4, a का मान कितना है 4, a का मान कितना है 4। तो अगर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 4/4 और 4 से 4 कट गया, आंसर आ गया 1। तो अगर इसमें ऑप्शन की बात करें तो 9वें का ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए का है 1, ऑप्शन बी 4 है, ऑप्शन सी माइनस के 4, ऑप्शन डी 1/4। तो हमारा ऑप्शन ए ही सही है, क्योंकि 4 से 4 कट जाएंगे। तो ऑप्शन 1 क्या है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर। अब 10वां क्वेश्चन देखिए भाई। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, 10वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि रैखिक समीकरण के एक युग्म x माइनस वाई, एक रैखिक समीकरण के एक युग्म है, एक है x माइनस वाई बराबर 8 और दूसरा है 3x माइनस के 3y बराबर 16। ठीक। अगर इसे हम लिखेंगे तो x माइनस वाई माइनस के 8 बराबर 0 और इसे हम लिखेंगे 3x माइनस 3y बराबर माइनस के 16 बराबर 0। तो ये कह रहा है कि रैखिक समीकरण के एक युग्म में x माइनस वाई, अगर हम इसमें बात करें a की, तो a1 कितना है 1 और b1 कितना है माइनस के 1 और c1 कितना है माइनस के 8। ठीक। ऐसे ही a2 की बात करें तो a2 कितना है 3 और b3 b2 कितना है माइनस के 3 और c2 कितना है माइनस के 16। अगर हम बात करें इसमें, सीधी सी बात है, हम इसको रखें a1 कितना है 1, a1 बट्टे a2, तो a1 कितना है 1 और a2 कितना है 3। ऐसे ही b1 बट्टे b2, b1 कितना है माइनस के 1, a1 और a1 b1 बट्टे b2, b1 कितना है माइनस के 1 और b2 कितना है, b2 है माइनस के 3, माइनस से माइनस कटेगा 1/3। ऐसे ही c1 बट्टे c2, c1 कितना माइनस के 8 और c2 कितना माइनस के 16, 0 0 8 1 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। अगर हम बात करें तो प्रतिच्छेदी रेखाएं तो है नहीं है, क्योंकि प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए जो कंडीशन होती है भाई a1 बट्टे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बट्टे b2, यानी a1 बट्टे a2 के बराबर b1 बट्टे b2 नहीं होना चाहिए। वो a1 बट्टे a2 b1 बट्टे b2 कैसा है, आपस में बराबर है। 1/3 यही माना है और 1/3 यही माना है। अगर हम बात करें संपाती रेखाओं के लिए, तो संपाती रेखाओं के लिए होती है a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2। देखो a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 तो है, लेकिन c1 बट्टे c2 बराबर नहीं है। 1/2 है, 1/3 है, तो यानी संपाती रेखाएं तो है ही नहीं। लेकिन
समांतर रेखाएं हो सकती हैं। समांतर रेखाएं क्या है? A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बट्टे C2। तो ये चीज तो इस पे लागू होती है ना, ये चीज तो लागू हो रही है, ठीक, क्योंकि वही मान है 1/3 बराबर 1/3 इज नॉट इक्वल टू 1/2। तो यानी हमें पता है प्रतिच्छेदी रेखाओं में एक हल होता है, यानी अद्वितीय हल होता है, और जैसा कोई और हल नहीं होता। संपाती रेखाओं में अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, लेकिन समांतर रेखाओं में कोई हल नहीं होता है। इसमें क्या होता है? कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है। अगर कोई हल नहीं होता है तो ऑप्शन 11 में क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी कैसा है? सही है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर, कोई हल नहीं, यानी कोई हल नहीं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखो 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी एपी है 10,7,4 का 20वां पद होगा। हमें क्या ज्ञात करना है मेरे प्यारे भाइयों कि एक एपी है 10,7,4, उसका हमें 20वां पद ज्ञात करना है। कौन सा? 20वां पद ज्ञात करना है हमें। तो 12वां क्वेश्चन है हमारा, 12वां क्वेश्चन है एक समांतर श्रेणी यानी एपी है, एक एपी है 10,7,4 डॉट 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 का 20वां पद, का 20वां पद हमें ज्ञात करना है। कौन सा? 20वां पद। अगर हम प्रथम पद की बात करें a बराबर कितना है? 10। अगर d की हम बात करें तो a2 माइनस के a1, a2 कितना? 7 माइनस के 10 बराबर माइनस के 3, यानी सारवंतर कितना आ गया? माइनस के 3। तो हमें क्या करना है? 20वां पद ज्ञात करना है। तो n बराबर 20वां पद, किसी एपी का 20वां अगर पद ज्ञात करना है तो ए एन बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए यानी ए 20वां पद हमें ज्ञात करना है। ए कितना है? 10 प्लस 20वां पद यानी 20 माइनस 1 इंटू माइनस के 3, ठीक। तो 10, 20 में से गए 19, 19 57, तो ये आपका आएगा माइनस के 47। यानी इस एपी का जो 20वां पद है वो कितना है? माइनस के 47। कितना है? माइनस के 47। तो 12वें क्वेश्चन का ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए माइनस के 47 क्या है? ऑप्शन सही है, माइनस के 47, ठीक है ना। माइनस के 47 ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तेरहवां क्वेश्चन है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु पी पर, एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, ठीक। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर, वृत्त के बिंदु पी पर स्पर्श रेखा, बिंदु पी पर, बिंदु ये पी है, एक पी है, पी पर स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा पी क्यू, यानी पी क्यू केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा से एक बिंदु क्यू, एक बिंदु ये क्यू है, ठीक, क्यू पर इस प्रकार मिलती है। ओ क्यू 12 सेंटीमीटर, ये हमें दे रखी है 12 सेंटीमीटर, और ये हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर क्योंकि ये त्रिज्या है। तो पी क्यू की लंबाई ज्ञात कीजिए, हमें ये ज्ञात करना है, पी क्यू की ये लंबाई ज्ञात करनी है हमें। यानी ये कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु पी पर स्पर्श रेखा पी क्यू की हमें लंबाई ज्ञात करनी है, और ओ से जाने वाली रेखा बिंदु क्यू पर इस पर मिलती है। ओ क्यू हमें दे रखी है 12 सेंटीमीटर। हमें ये पता है कि स्पर्श रेखा था स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या परस्पर कैसी होती है? लंबवत। यानी जो त्रिज्या केंद्र से स्पर्श रेखा पर जो स्पर्श बिंदु पर मिलती है उसका जो कोण होता है वो कितना होता है? 90 डिग्री कोण, ठीक। और हमें ये पता है जब 90 डिग्री का कोण हो गया समकोण त्रिभुज होगा तो पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। इसके ठीक सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण, ठीक है ना। तो हम सीधी सी बात है त्रिभुज ओ पी क्यू में अगर हम बात करें, त्रिभुज ओ पी क्यू में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम कह सकते हैं कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग यानी ओ क्यू का वर्ग, लंब का वर्ग यानी ओपी का वर्ग, प्लस आधार यानी पी क्यू का वर्ग। ओ क्यू यानी 12 का वर्ग करेंगे हम,
ओपी यानी 10 का वर्ग करेंगे हम, और प्लस पी क्यू का वर्ग। 12 का वर्ग 144 होता है और 10 का वर्ग 100 होता है, प्लस पी क्यू का वर्ग। तो पी क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 144 माइनस के 100 बराबर 44। ठीक, तो पी क्यू बराबर हमारा आएगा, रूट में कितने हो जाएंगे 44। अगर हम 44 के फैक्टर करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 11, 2 दूनी 4 और 11 जब 44। तो 2 रूट से बाहर आएगा, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो 2 रूट से बाहर आ जाएगा, तो 2 रूट 11 सेंटीमीटर। ठीक है ना, 2 रूट 11 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर में दे रखी है तो सेंटीमीटर ही है, तो 2 रूट में 11 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर। 13वें क्वेश्चन का ऑप्शन सी कैसा है हमारा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 2 रूट 11 सेंटीमीटर। अब 14वां क्वेश्चन देखिए, तो 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, यह दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 8 सेंटीमीटर है। यदि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 8 सेंटीमीटर है, 8 घन सेंटीमीटर है, के संलग्न फलकों को एक सिरे से दूसरा सिरा मिलाकर जोड़ दिया जाता है। के संलग्न फलकों को एक सिरे से दूसरा सिरा मिलाकर जोड़ दिया जाता है, तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो दो घन है, अगर हम बात करें, अगर बात करें तो इसमें क्या है, दो घन है। ठीक है ना, कैसे हैं, दो घन है, दो घन है, और इन्हीं घरों से एक सिरा मिला दिया जाता है, ऐसे करके, ऐसे करके। ठीक है, यानी दो घन आपस में मिला दिए जाते हैं, और जो इन घन का आयतन है वो कितना है, 8 सेंटीमीटर। तो वो घन का आयतन है, घन का आयतन हमें दे रखा है 8 सेंटीमीटर, यानी ए क्यू बराबर दे रखा है 8। तो ए बराबर भुजा कितनी हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर। भुजा कितनी हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर। ये वाली भुजा घन की 2 सेंटीमीटर है, तो ये भी 2 है और 2। घन की सारी भुजाएं आपस में कैसी होती हैं, बराबर। तो अगर हम बात करें, अब इसकी जो लंबाई इतनी बढ़ जाएगी 2 सेंटीमीटर, दो घन मिला दे तो ये भी 2 हो जाएगी, तो इसकी जो लेंथ है वो कितनी आएगी, 4। लेंथ कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। दो घन आपस में मिलाए जा रहे हैं ना, तो उसकी जो लंबाई है वो लंबाई 2 सेंटीमीटर बढ़ेगी, क्यों नहीं, दो घन आपस में मिलाएंगे तो लंबाई बढ़ेगी, लेकिन ऊंचाई और चौड़ाई वो कैसी रहेगी, सेम। तो घन का आयतन की अगर हम बात करें, तो घन का आयतन है, घन का आयतन कितना है, 8 सेंटीमीटर। यानी ए क्यू बराबर 8 है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। यानी घन की भुजा कितनी आएगी, 2 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें ज्ञात करना है कि इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 LB प्लस BH प्लस HL। ठीक, अब हमें ये पता है कि L हमारी कितनी है, 4 सेंटीमीटर, B कितनी है, 2, और H कितनी है, 2। तो अगर हम इस फॉर्मूला में रखेंगे तो 2LB 4 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 2 प्लस 4 गुणा 2। ठीक, तो ये 2, 4 दूनी 8 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 4 दूनी 8, 8 8 16 4 20, 2 गुणा 20, तो 20 दूनी 40। तो क्या आ जाएगा, 40 वर्ग सेंटीमीटर, 40 वर्ग सेंटीमीटर, कितना, 40 वर्ग सेंटीमीटर। तो 14वें क्वेश्चन का ऑप्शन सी था हमारा करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी कैसा है, द करेक्ट आंसर है। 14वें क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। ठीक, अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन है 15वां। अगर 15वें क्वेश्चन की हम बात करें तो 15वां क्वेश्चन कह रहा है, यदि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है, वर्ग सेंटीमीटर है, तो त्रिज्यखंड का कोण होगा। देखो एक वृत्त है, ठीक, और 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्तखंड के त्रिज्यखंड का 14 सेंटीमीटर है, यानी एक ये त्रिज्यखंड है और ओ है, ओ ए बी।
और इसका जो त्रिज्या है वो कितनी, 14 सेंटीमीटर। और क्षेत्रफल दे रखा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ओ ए बी। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल हमें दे रखा है 154। ठीक, हमें क्या करना है, आर हमें दे रखी है 14 सेंटीमीटर। ठीक, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है थीटा बट्टे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, बराबर हमें दे रखा है 154। कितना, 154। तो अगर 360 की हम बात करें तो 360 को थीटा बट्टे 360 गुणा पाई का मान 22 बट्टे 7 गुणा 21 गुणा 21, 7 से काट देंगे 14 है, सॉरी माफ करना 14 है, 14 गुणा 14, 7 दूनी 14। ठीक, अब अगर हम बात करें 2 से इसे काट देंगे 180 बार। ठीक, फिर 2 से 2 में 18 और 2 से काट देंगे 7 बार, फिर 2 से काट देंगे 11 बार, 2 से काट देंगे 45 बार। तो ये थीटा बराबर हो जाएगा 154 गुणा 45 बट्टे 11 गुणा 7 और 11 एकन 11 और ये बचेगा 11 चौक 44 और 7 दूनी 14, 45 दूनी 90। तो थीटा बराबर कितना आएगा, 90 अंश। यानी थीटा बराबर कितना आएगा, 90 अंश। तो 15 का बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 15 का बी है, कैसा है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, सिर्फ कैलकुलेशन है, काट पीट की और कुछ नहीं। थीटा बट्टे 360 गुणा पाई आर उसके बराबर 154 दे रखा है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दे रखा है, हमने त्रिज्यखंड का फॉर्मूला लगाया है, वहां पे थीटा का मान हमारा कितना आ गया है, 90 डिग्री। अब 16वां क्वेश्चन देखिए। तो 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 sin 30 अंश 2 sin 30 अंश इंटू cos 30 अंश, cos 30 अंश। देखो चाहो तो आप इसमें मान रख लो, इसका हमें मान ज्ञात करना है 2 sin 30 अंश इंटू cos 30 अंश। एक फॉर्मूला होता है sin 2a बराबर, चाहो तो इसमें रख लो, sin 2a बराबर होता है 2 sin a इंटू cos a। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 sin, चाहे मान रख लो, sin 30 का मान कितना होता है, 1/2 इंटू cos 30 का मान कितना होता है, √3/2, √3/2। तो 2 से 2 कट गया तो आंसर आ जाएगा √3/2। ठीक है ना, तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। 16वें क्वेश्चन का ऑप्शन डी का है इधर करेक्ट आंसर। तो 2 इंटू sin 30 का मान 1/2, cos 30 का मान √3/2, 2 से 2 खत्म हो गया तो √3/2। अब 17वां क्वेश्चन है हमारा। तो 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, sin थीटा बराबर 3/4, sin थीटा बराबर 3/4। तो tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। किसका, tan थीटा का मान ज्ञात करना है। sin थीटा बराबर 3/4 है तो tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। और sin थीटा जैसे क्या हम मान लो ये होता है लंब बट्टे कड़, लंब कितना है 3 और ये कड़ कितना है 4। ठीक, अगर हम बात करें ए बी सी पाइथागोरस प्रमेय की, तो कड़ का वर्ग 4 4 16, 3 3 9, 16 में से 9 गए तो बचे 7 और ये आ जाएगा रूट का 7, यानी सी भी कितनी आएगी, रूट की 7। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार, और लंब कितना है ए बी और आधार कितना है सी बी। तो आंसर हो जाएगा 3/√7। tan थीटा मान कितना आएगा, 3/√7। तो हमारा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 17वें क्वेश्चन का ऑप्शन ए कैसा है, इज द करेक्ट आंसर 3/√7। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है भाई, मेरे बोर्ड में फाड़ दे के आने। इसी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, बस तुम्हें सिर्फ समझना है, ध्यान देना है क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, क्वेश्चन क्या बोल क्या रहा है, क्वेश्चन करवा क्या रहा है। मेन चीज है क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ना, क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन बोल क्या रहा है। अब देखो हमारा 18वां क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो 18वां क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का ही है। कोसेक ए प्लस कॉट ए और दूसरे में 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए का मान होगा। हमें क्या करना है, इनका मान ज्ञात करना है कि कोसेक ए प्लस कॉट ए
इंटू 1 माइनस कॉस ए का मान क्या होगा। अगर देखो कोसेक को हम चाहे तो तोड़ेंगे 1 अपॉन साइन ए, प्लस कॉस ए को हम तोड़ेंगे कॉस ए बट्टे साइन ए, कॉस ए बट्टे साइन ए, इंटू 1 माइनस कॉस ए तो है ही हमारा। अब अगर साइन 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए का अगर एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, साइन ए, ऊपर क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए, इंटू में 1 माइनस कॉस ए। अब देखो एक ये फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है कोष्टक में ए प्लस बी और ए कोष्टक में ए माइनस बी। तो अगर हम इसे लिख सकते हैं 1 का वर्ग माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर बट्टे साइन ए, और हमें पता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बट्टे साइन ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर है, और बट्टे में साइन ए, इससे स्क्वायर खत्म हो जाएगी तो आंसर हमारा आएगा साइन ए। क्या आएगा, साइन ए। तो हमारा इस क्वेश्चन का 18वें का ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी साइन ए। ठीक मेरे प्यारे दोस्तों, 18 क्वेश्चन हो गए हमारे ये ऑब्जेक्ट के। अब हम चलते हैं 19वें क्वेश्चन की तरफ। किस क्वेश्चन की तरफ, 19वें क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। देखो 19वां क्वेश्चन कह रहा है, 19वां क्वेश्चन कह रहा है 1 माइनस टेन स्क्वायर है बट्टे 1 माइनस कॉट स्क्वायर है, 1 माइनस टेन स्क्वायर है बट्टे 1 माइनस कॉट स्क्वायर है। अब इसको हमें हल करना है। अगर हल करने की बात करें तो 1 माइनस टेन स्क्वायर को हम तोड़ सकते हैं साइन स्क्वायर ए बट्टे कॉस स्क्वायर ए, और बट्टे में 1 माइनस कॉट स्क्वायर को हम तोड़ सकते हैं कॉस स्क्वायर ए बट्टे में साइन स्क्वायर ए। ठीक, एलसीएम लेंगे तो ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर ए, और बट्टे में नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, सॉरी नीचे बचेगा कॉस स्क्वायर ए, और पूरे के बट्टे में आएगा आपका साइन स्क्वायर ए माइनस के कॉस स्क्वायर ए, और बट्टे में आएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक है ना, तो वो एलसीएम लिया तो कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, ऐसे ही साइन स्क्वायर है माइनस के कॉस स्क्वायर है। अब आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी इसमें, तो वो यहाँ तो कॉस स्क्वायर है और यहाँ माइनस के साइन स्क्वायर है, यहाँ प्लस की साइन है या माइनस की, कैसे भी करके अगर दोनों चीज सेम हो जाए तो आपस में कैसी हो जाएंगी, कट जाएंगी। क्या हो जाएंगी, आपस में कट जाएंगी। तो सीधी सी बात है, अगर हम ऊपर से माइनस को कॉमन ले लें, चलो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई इनका मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऊपर हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर है माइनस के साइन स्क्वायर है एक कोष्टक में, और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा कॉस स्क्वायर है, सॉरी साइन स्क्वायर है, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस के कॉस स्क्वायर है, इनटू में हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर है, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर है। अब हम इसमें से क्या कर सकते हैं, माइनस को कॉमन ले लेते हैं। माइनस को अगर खींचेंगे इसमें से प्लस की संख्या माइनस की हो जाएगी, माइनस की प्लस की हो जाएगी, तो माइनस अगर खींच दिया हमने तो साइन स्क्वायर तो प्लस के हो गए, और जो प्लस के कॉस स्क्वायर है वो किसके हो गए, माइनस के, इंटू साइन स्क्वायर है, और बट्टे में आएगा साइन स्क्वायर है माइनस के कॉस स्क्वायर है इंटू कॉस स्क्वायर है। ये एक से हो गए, सेम हो गए तो आपस में कैसे हो जाएंगे, कट जाएंगे। ठीक है ना, सेम है तो आपस में कैसे हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो ये बचेगा माइनस के साइन स्क्वायर है बट्टे कॉस स्क्वायर है, और साइन स्क्वायर बट्टे कॉस स्क्वायर का होता है टेन स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा माइनस के टेन स्क्वायर ए। कैसा, माइनस के टेन स्क्वायर ए। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 19वें क्वेश्चन का ऑप्शन हमारा बी कैसा है, इज द करेक्ट आंसर है। ठीक मेरे प्यारे भाइयों, ये राजीव प्रकाशन का अनसोल्ड है। हम सेट टू 2024 का HW जो 822 कोड HW अब वो लगा रहे हैं। इस पूरे मॉडल पेपर, पूरे अनसोल्ड सेट 2 की जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करें, और प्लस हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहुंचे, उसे ज्वाइन करें,
और उसमें इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। जिसके पास है अच्छी बात है, जिसके पास नहीं है वो पीडीएफ उसमें जाके चेक कर सकता है। अब ऑब्जेक्ट टाइप में हमारा लास्ट क्वेश्चन है, यानी 20वां क्वेश्चन करेंगे हम। देखो 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि दिए गए चित्र में एक चित्र है। देखो एक ये चित्र बना है, ठीक, और यहाँ से एक ये रेखा काट रही है जिसको नाम दिया है टी और एस, और ये आर है, और ये 1.5 सेंटीमीटर है, और ये 2.8 सेंटीमीटर है, और ये पी है, और ये क्यू है। ये कह रहा है इस चित्र में 20वां क्वेश्चन है, 20वां क्वेश्चन है, और ये कह रहा है यदि चित्र में एस टी समांतरा किसके, क्यूपी के, एस टी समांतरा क्यूपी के, दो रेखाएं समांतरा है आपस में, और क्यू एस हमें दे रखी है 3 सेंटीमीटर, क्यू एस हमें दे रखी है 3 सेंटीमीटर, और एस आर, अगर एस आर की बात करें तो एस आर हमें दे रखी है 1.5 सेंटीमीटर, और हमें पीटी भी दे रखी है भाई, पीटी कितनी दे रखी है 2.8 सेंटीमीटर, पीटी हमें दे रखी है 2.8 सेंटीमीटर। हमें टी आर ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करनी है, टी आर, हमको ये टी आर ज्ञात करनी है, और क्यू एस भी हमें दे रखी है, पी क्यू की तो हमें कोई बात करनी नहीं है। तो त्रिभुज पी क्यू आर में थेल्सपिर में से, त्रिभुज पी क्यू आर में थेल्सपिर में से करेंगे हम, किससे, थेल्सपिर में से, अगर थेल्सपिर में से बात करें हम तो ये हो जाएगा क्यू एस बट्टे एस आर, क्यू एस बट्टे एस आर बराबर पी टी बट्टे टी आर, ठीक। क्यू एस हमें दे रखी है 3, एस आर हमें दे रखी है 1.5, पी टी हमें दे रखी है 2.8, और हमें क्या ज्ञात करनी है, टी आर। अगर हम बात करें क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 2.8 इंटू 1.5 अपॉन 3 टी आर बराबर, ठीक। तो पॉइंट आएंगे, जीरो आएगी, 15 15 15 दूनी 30, 2 1 2 2 चौक 8, तो टी आर जो हमारी आएगी 1.4 सेंटीमीटर, कितनी, 1.4 सेंटीमीटर, यानी टी आर जो आएगी वो कितनी आएगी, 1.4 सेंटीमीटर, टी आर कितनी होगी 1.4 सेंटीमीटर। तो हमारा ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर। 20वें क्वेश्चन का ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर है हमारा। ये सेट 2 का जो 822 HW जो सेट कोड चल रहा था उसके हमने बहुविकल्पीय प्रश्न भी सॉल्व कर लिए हैं। अब हम अगले क्वेश्चनों की तरफ चलेंगे, जो खंड वाक्य जो 2-2 नंबर के 6 क्वेश्चन हैं उनको करेंगे। देखिए मेरे प्यारे, खंड वाक्य हम वर्णनात्मक प्रश्न करने जा रहे हैं, और इसमें जो 21वां क्वेश्चन इस मॉडल का नंबर 21 क्वेश्चन है वो है सभी भाग हल कीजिए। यानी इसमें 6 क्वेश्चन है और 6 क्वेश्चनों को हमें क्या करना है, हल करना है। 2-2 नंबर के 6 क्वेश्चन है, हमने 20 नंबर के ऑब्जेक्ट क्वेश्चन क्लियर किए, और 2-2 नंबर के 6 क्वेश्चन क्लियर करेंगे। इस तरीका से हम इस क्लास में 32 नंबर का पेपर क्लियर करेंगे, ठीक। इसके अगली वीडियो में हम बचे हुए नंबर के जो क्वेश्चन है, 4-4 नंबर के आपके 5 क्वेश्चन और 6-6 नंबर के जो भी क्वेश्चन बचे हैं दोनों क्वेश्चनों को हम क्लियर करेंगे, ठीक। तो 21 का जो क्वेश्चन 1 कह रहा है, कामा क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन 100% आपको जरूर मिलेगा, 2 नंबर या 4 नंबर में 100% करने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को कृपया करके अच्छी तरीका से समझें और ध्यान देके समझें, और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। 100% 10% आपको ये मिलना ही है, 110% आपको ये मिलेगा। यानी हमें कोई एक संख्या दे रखी होगी, वो सिद्ध करनी होगी क्या ये अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले चलो न देरी करते हुए हम सिद्ध करते हैं कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। देखो किसी भी अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने से पहले हम क्या करेंगे, उसके विपरीत सोचेंगे, विपरीत मानेंगे। मान लेंगे √2 एक अपरिमेय संख्या है, हम अपनी तरफ से क्या मान लेंगे, माना √2 एक अपरिमेय संख्या है। अगर हम इसको हल करेंगे तो सबसे पहले मानेंगे माना √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। कैसी है, परिमेय संख्या है, ठीक है। यानी √2 एक परिमेय संख्या है। माना √2 बराबर P/Q, क्या है, P/Q, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0, और P व Q कैसी है, P व Q सहअभाज्य संख्या है,
सहअभाज्य संख्या है। यानी हमने माना रूट टू बराबर पी अपॉन क्यू, जहां क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्यू क्या है? क्यू की वैल्यू जीरो नहीं है, ठीक। और पी व क्यू कैसी? सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या वे संख्या होती कोऑपरेट सहअभाज्य संख्या वे संख्या होती जिनमें एक के यानी एक के अतिरिक्त कोई वैनिस्ट फैक्टर न हो, जैसे 3 और 4। अगर 3 और 4 की बात करें तो कई संख्या सहअभाज्य, इनमें एक के अतिरिक्त कोई वैनिस्ट फैक्टर नहीं है, यानी जिनका सीधी सी बात है HCF 1 हो, वो क्या बोलते हैं? सहअभाज्य संख्या है। तो माना रूट टू बराबर पी अपॉन क्यू, तो हम क्या करेंगे इसमें? रूट टू बराबर पी अपॉन क्यू, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का अगर वर्ग करेंगे तो ये रूट टू का वर्ग हो जाएगा बराबर पी स्क्वायर बट्टे क्यू स्क्वायर, ठीक। तो ये हो जाएगा 2 बराबर पी स्क्वायर बट्टे क्यू स्क्वायर। तो क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा ये पी स्क्वायर बट्टे 2। क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर बट्टे 2। और ये मानेंगे समीकरण फर्स्ट। क्या मानेंगे? समीकरण फर्स्ट। यानी क्यू स्क्वायर बराबर हो गया पी स्क्वायर बट्टे 2। अब आपको ये पता होगा क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बट्टे 2, चूंकि अगर हम देखें, देखो आपको ये पता होगा कि जब कोई संख्या मान लो पी स्क्वायर है, अगर पी से ए स्क्वायर विभाजित होगी तो पी से ए भी विभाजित होगी। यानी जो संख्या वर्ग, किसी संख्या का वर्ग, अगर 4 का वर्ग 16 है, अगर 16 2 से विभाजित होगी तो 2 से 4 ही विभाजित होगी। यानी किसी भी संख्या का वर्ग या वर्गमूल, वर्ग अगर 2 से विभाजित होता है, 3 से विभाजित होता है, तो उसका वर्गमूल भी 2 या 3 से विभाजित होगा। तो सीधी सी बात है, चूंकि क्यू स्क्वायर एक पूर्णांक है, पी स्क्वायर क्या है? क्यू स्क्वायर एक पूर्णांक है, क्यू स्क्वायर क्या है? पूर्णांक है, इसलिए क्यू भी एक पूर्णांक होगा। क्यू भी एक क्या होगा? पूर्णांक होगा, ठीक। क्यू भी एक पूर्णांक होगा, इसलिए पी स्क्वायर 2, पी स्क्वायर बट्टे 2 भी क्या है? एक पूर्णांक है। इसलिए पी स्क्वायर 2 से विभाज्य होगा, 2 से विभाज्य होगा, ठीक। 2 से विभाज्य होगा। तो अगर पी स्क्वायर 2 से विभाज्य होगा तो पी भी क्या होगा? तो इसलिए पी भी 2 से विभाज्य होगा, पी भी 2 से विभाज्य होगा, पी भी क्या होगा? 2 से विभाज्य होगा। तो सीधी सी बात है, जब पी भी 2 से विभाज्य होगा तो हम मान लेंगे पी बट्टे 2, अगर 2 से हम पी को विभाजित करेंगे तो कोई मान आएगा k1। अगर किसी भी संख्या को अगर किसी संख्या से भाग दे रहे हैं तो कुछ तो भागफल आएगा। तो सीधी सी बात है, पी को हम 2 से विभाजित करेंगे तो मान का आएगा k1 आएगा। तो k1 क्या? एक पूर्णांक है। k1 क्या है? एक पूर्णांक है। k1 एक पूर्णांक है। तो p बट्टे 2 बराबर k1, p बट्टे 2 बराबर k1। तो अगर हम बात करें p बट्टे 2 बराबर k1, तो ये हो जाएगा p बराबर हो जाएगा 2k1। p बराबर क्या हो जाएगा? 2k1। और ये समीकरण दे देंगे हम सेकंड, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो p बराबर 2k1। अब p का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे हम। p का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, p का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर भाई इस जो अपर में संख्या जो सिद्ध की जाती है, इसको आपको 2-4 बार अपर करना है। और बिल्कुल जो भी पेपर में करना है ऐसे ही मेथड से करना है, 100% नंबर फुल नंबर आएंगे आपके। तो p का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, तो p का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर p का मान 2k1 का होल स्क्वायर और बट्टे में आएगा 2। तो ये क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4k1 का स्क्वायर बट्टे 2। 2 से 2 काट देंगे तो कितने बार कटेगा? 2 बार। तो क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा
2k1 का स्क्वायर। ठीक, तो k1 स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्यू स्क्वायर बट्टे 2। क्या हो जाएगा? क्यू स्क्वायर बट्टे 2। ठीक है ना, क्यू स्क्वायर बट्टे क्या हो जाएगा? 2। क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बट्टे 2 और k1 स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बट्टे 2। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया हमारा यहाँ तक। अब आगे करेंगे यहाँ। अब देखो k1 स्क्वायर बट्टे 2 और क्यू स्क्वायर बट्टे 2, p की जगह पे हमने मान जो रखा है, ठीक है ना, तो k1 स्क्वायर बराबर क्या होगा? क्यू स्क्वायर बट्टे 2। ये हो गया समीकरण थर्ड। क्या हो गया? ये समीकरण थर्ड। अब आपको दिख रहा होगा चूंकि k1 स्क्वायर एक पूर्णांक है, k1 स्क्वायर एक पूर्णांक है, इसलिए k1 भी एक पूर्णांक होगा। k1 भी एक पूर्णांक होगा, इसलिए क्यू स्क्वायर बट्टे 2 भी पूर्णांक है। अतः क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य होगा। ठीक, क्यू स्क्वायर भी 2 से विभाज्य होगा। सीधी सी बात है, k1 स्क्वायर एक पूर्णांक है तो k1 भी एक पूर्णांक होगा। क्यू स्क्वायर बट्टे 2 भी पूर्णांक है तो अतः क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य होगा। इसलिए क्यू भी 2 से भाज्य होगा, 2 से भाज्य होगा। तो माना क्यू बट्टे 2 बराबर k2 और k2 एक पूर्णांक है। k2 एक पूर्णांक है। जब क्यू स्क्वायर 2 से भाज्य होगा तो क्यू भी 2 से भाज्य होगा, और क्यू बट्टे 2 से जब क्यू को 2 से भाज्य करेंगे तो कुछ तो भागफल आएगा। तो हमने मान लिया क्यू बट्टे 2 बराबर k2 एक पूर्णांक है, k2 क्या है? एक भागफल। तो सीधी सी बात है, अगर हम बात करें q बराबर, तो ये आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो q बराबर आएगा 2k2 और ये समीकरण होगा चौथा। समीकरण चौथा। अब देखो समीकरण सेकंड और समीकरण फोर्थ से आपको ये पता चल रहा होगा p और q दो संख्याएं हैं और उनका भागफल 2k1 और 2k2 आ रहा है। तो 2 क्या है? दोनों में कॉमन फैक्टर है। 2 कैसा है? दोनों में कॉमन फैक्टर है। जब दोनों में कॉमन फैक्टर आ गया तो p व q परमेय संख्याएं नहीं है। कैसी है? अपरमेय संख्या। क्योंकि p अपॉन q के, क्योंकि हमने p व q कैसी मानी? सहभाज्य, लेकिन सहभाज्य तो आ नहीं। और परमेय संख्या के लिए कैसी होनी चाहिए? सहभाज्य संख्या है, लेकिन उनमें कॉमन कितना आ रहा है? 2। समीकरण सेकंड और फोर्थ से स्पष्ट हो रहा है कि 2 दोनों में कॉमन है। जब दोनों में 2 कॉमन है तो ये परमेय संख्या हो ही नहीं सकती। तो अब हम कहेंगे समीकरण फोर्थ व सेकंड से स्पष्ट है कि 2p व q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अतः हमारी पूर्व कल्पना का विरोधाभास है। पूर्व कल्पना का विरोधाभास है। पूर्व कल्पना का विरोधाभास है। अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है। अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है। अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है। अतः √2 एक परमेय संख्या नहीं है। परमेय संख्या नहीं है। अतः √2 एक अपरमेय संख्या है। एक अपरमेय संख्या है। ठीक है ना। समीकरण फोर्थ व सेकंड से स्पष्ट है कि हमारी पूर्व कल्पना का विरोधाभास है। अतः हमारी पूर्व कल्पना कैसी है? गलत है। अतः √2 एक परमेय संख्या नहीं है। अतः √2 एक अपरमेय संख्या है। यही क्वेश्चन में हमें सिद्ध करना था। चाहे √3 आ जाए पेपर में, चाहे √5 आ जाए, चाहे √7 आ जाए, चाहे √11 आ जाए, हमें इस क्वेश्चन को ऐसे ही सिद्ध करना है। ठीक है ना। इसी तरीका से, इसी सीक्वेंस से अगर 4 नंबर में आएगी
तो चेक करने वाला कहाँ पे 4 नंबर में से 3.5 नंबर भी ना रखे, पूरे 4। अगर इस सीक्वेंस से आपने परमेय संख्या को सिद्ध करके दिया है तो आपको फुल नंबर आएंगे। ठीक, तो ये हमारा 21वें क्वेश्चन का क्वेश्चन हो गया। ठीक, अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है, खानों सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस सै के बट्टे सै के बराबर साइन स्क्वायर माइनस 1 माइनस कोस है। हमें ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, टेकिंग LHS। टेकिंग LHS 1 प्लस sec a बट्टे में sec a। ठीक, तो 1 प्लस sec a को हम तोड़ेंगे तो 1 अपॉन cos a, और sec a को अगर हम तोड़ेंगे तो 1 अपॉन cos a। ठीक, तो बराबर में हो जाएगा ये आपका 1 प्लस sec a बट्टे 1 प्लस cos a, 1 प्लस cos a, तो ये हो जाएगा cos a प्लस 1 अपॉन बट्टे में cos a, बट्टे में 1 अपॉन cos a। cos a से cos a खत्म हो जाएगा, ये आएगा cos a प्लस 1। ठीक, cos a प्लस 1। उसके बाद हम लेंगे टेकिंग RHS, राइट हैंड साइड लेंगे। सब राइट हैंड साइड क्या है, साइन स्क्वायर है, बट्टे में 1 माइनस cos a। साइन स्क्वायर का हो तो 1 माइनस cos स्क्वायर है। अब देखो a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर, तो अगर हम इसे लिख सकते हैं 1 माइनस cos a, तो 1 माइनस cos स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक कोष्टक में 1 प्लस cos a, और दूसरे कोष्टक में लिख सकते हैं 1 माइनस के cos a। ठीक, और बट्टे में आएगा 1 माइनस cos a। 1 माइनस cos a से 1 माइनस cos a कट जाएगा तो हमारा आएगा 1 प्लस cos a। ठीक, तो सीधी सी बात है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी दोनों साइड आपस में कैसी हैं, बराबर हैं। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। दोनों साइडों को अलग अलग हल करना है और मान सेम आएगा, cos a प्लस 1 या 1 प्लस cos a कर दो या cos a प्लस 1 कर दो, बात एक ही है। ठीक है, प्लस में इधर उधर संख्या लिख दी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अब अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, यानी ये जो कोण है वो 90 डिग्री है, अंतरित करती है। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल इसका, ये ओ ए बी। ठीक, और जो इसकी त्रिज्या है वो 21 सेंटीमीटर है। कितनी है, 21 सेंटीमीटर। अब ये 90 डिग्री का कोण है, तो हमें आपको ये पता होगा, जब ये 90 डिग्री का कोण है तो ये तो कट हो जाएगा, ये लंब। तो जब दोनों भुजाएं, जब ये वाली भुजा दोनों आपस में कैसी बराबर, तो इनके जो भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी, क्योंकि ये वाला कोण और ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है, तो इनकी जो सम्मुख भुजाएं वो कैसी होती है, आपस में बराबर। तो ये कितनी हो जाएगी, 21 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्तखंड की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम बात करें, संगत, ये आपका गामा क्वेश्चन है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखो हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, किसका, इसका। तो सीधी सी बात है, अगर पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, हम क्या करेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस ओ ए बी, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का होता है थीटा बट्टे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर माइनस।
अब देखो समकोण त्रिभुज है तो 1/2 लंब गुणा आधार, 1/2 लंब गुणा आधार, लंब कितना 21 गुणा 21, ठीक, 1/2 गुणा 21 गुणा 21। अब थीटा, थीटा का मान हमें दे रखा है, थीटा बराबर कितना 90 डिग्री, ठीक, थीटा बराबर क्या है 90 डिग्री। तो 90/360 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान दे रखा है हमें 21 गुणा 21, ठीक, 0 से 0 कटेगी, निचौक 36 और निचौक 36 और क्या करेंगे हम इससे 2 से 2 दूनी 4, 2 से 11 और 7 तिया 21 और 11 ती 33, 33 गुणा 21 बट्टे में 2 माइनस 21 21 441/2, ठीक। अब 21 तिया 63 की 3 दूनी 42, 21 63 की 3 हासिल 6, 63 और 6 69, 63 और 6 69 बट्टे में 2 माइनस 441 बट्टे में 2। तो बराबर में करेंगे, 3 में से 1 गया 2 बचे, 9 में से 4 गए तो कितने बचे 5 और 6 में 4 गए तो कितने बचे 2 बट्टे में 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छके 12। तो आंसर हमारा आएगा 126 वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में, यानी 126 वर्ग सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर, ठीक है ना, इसका करेक्ट आंसर 126 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक। हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से क्या करना था, इस पूरे में से हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे समकोण का, तो जो बचेगा तो इसका क्षेत्रफल आएगा और इसका क्षेत्रफल आएगा 126 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो गामा क्वेश्चन है ये, गामा क्वेश्चन करो निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित आंकड़ों का हमें क्या ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वर्गंतराल, उसके बाद हम लिखेंगे बारंबारता, वर्गंतराल की बात करें तो 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35 और 35 से 40 और 40 से 45, ठीक है। और इसमें अगर बात करें 3 8 9, 3 8 9 10 3 2, ठीक, ये चीज है, यानी वर्गंतराल दे रखा है, बारंबारता दे रखी है और हमें क्या ज्ञात करना है, बहुलक, क्या ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है। अब बहुलक के लिए सबसे पहले अगर बारंबारता की बात करें तो बारंबारता किसकी सबसे अधिक है, बारंबारता किसकी अधिक है 10 की, जब 10 की बारंबारता अधिक है तो इसका जो मान होता है क्या होता है F1, इसे हम क्या बोलते हैं बारंबारता। ये बारंबारता है तो इसका जो निचला क्रम है L, यानी 30, अगर इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा L, और F1 से ठीक पहले की बारंबारता को हम बोलते हैं FO और F1 से ठीक बाद की बारंबारता को बोलते हैं F2। तो हमें बहुलक ज्ञात करना है, तो बहुलक में सबसे पहले अगर बात करें F0 कितना है 9 और F1 बराबर बारंबारता कितनी 10 और F2 कितना है 3, ठीक, और L जो 30 और H की बात करें तो H कितना आएगा 5, वर्ग अंतराल का जो अंतर है वो कितना है 5, 20 से 25 25 30 कितना है 5। तो बहुलक बराबर जो फॉर्मूला होता है, बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है आपका मेरे प्यारे भाइयों, बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस के FO बट्टे 2 F1 माइनस के FO और माइनस के F2 और इनटू में होता है H, इनटू में क्या होता है H, ये होता है हमारा फॉर्मूला, ठीक मेरे प्यारे भाइयों, ये फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस के FO बट्टे 2 F1 माइनस के FO माइनस के F2 इंटू H। अगर L की बात करें तो L कितना है हमारा 30, 30 प्लस F1 की बात करें तो F1 कितना है हमारा 10 और FO कितना है 9 बट्टे में 2 F1 यानी 2 इंटू 10 माइनस के FO कितना है 9 और F2 कितना है 3 और इंटू में कितना है 5, ठीक। तो 30 प्लस 10 में से 9 गया 1 बचा, 10 दूनी 20, 20 माइनस 9 तिया 12 और इंटू में 5,
तो ये 30 प्लस, अब 20 में से 12 जाएंगे कितने बचेंगे 8, कितने बचेंगे 8, तो ये हो जाएगा 5/8। तो ये हो जाएगा 30 प्लस 8 छिक्के 48, 8 दूनी 16 और 8 पंच 40। तो जो बहुलक बराबर जो आंसर आएगा हमारा बहुलक बराबर वो आएगा 30.625, 30.625। ठीक, तो बहुलक कितना आ गया 30.625। सबसे पहले वर्गना अंतराल हमें दे रखा था, हमने वो किया। बारंबारता हमें पता है जिसकी बारंबारता अधिक होती है वो ही बहुलक वर्ग होता है। तो बारंबारता किसकी अधिक है 10 की, तो यही बहुलक वर्ग है। तो F1 होगी 10 बारंबारता। FO क्या होती है बारंबारता से निचली संख्या, और F2 क्या होती है बारंबारता से अगली संख्या, और L क्या होता है उसका निम्न वर्ग L। ठीक, उच्च वर्ग L2 होता है, L2 का हमें कोई मतलब नहीं है। हमने बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F बटे 2F1 माइनस के FO माइनस के F2 इंटू H, हमने सारे मान रखे और कैलकुलेशन की। कैलकुलेशन करने के बाद बहुलक बराबर आया 30.625। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4,-3 और 8 मौनपों को जोड़ने वाले रेखाखंड को 3 अनुपात के अनुपात में अंतर्भाजित करता है। यानी अगर डामा क्वेश्चन है, ये डामा क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेखाखंड है, देखो एक ही रेखाखंड है। ठीक, मान लो ये ए है और ये बी है, और इसके हमें बिंदु दे रखे हैं 4,-3 और दूसरे के बिंदु हमें दे रखे हैं 8,5। अब कोई बिंदु है को जोड़ने वाले रेखाखंड को कोई बिंदु मान लो 3:1 में कर रहा है, ये 3 और ये 1। ठीक, तो सीधी सी बात है हमें के अनुपात में अंतर्भाजित करता है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने, मान लो ये पी बिंदु है, तो पी बिंदु के हमें क्या करने निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो हमें ये पता है कि अगर इसमें बात करें x1 की, तो x1 कितना है 4 और x2 कितना है 8, y1 कितना है -3 और y2 कितना है 5, और m1 हमें दे रखा है 3 और m2 हमें दे रखा है 1। तो p बिंदु के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करने हैं p बिंदु के निर्देशांक। तो p बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, जब कोई एक रेखाखंड को किसी अनुपात में विभाजित किया जाता है तो उसका जो फॉर्मूला है वो होता है m1x2 प्लस m2x1 बट्टे m1 प्लस m2 कोमा m1y2 प्लस m2y1 बट्टे m1 प्लस m2। ठीक, तो m1 का मान कितना है 3, m1 का मान कितना है 3 और x2 का मान कितना है 8 और प्लस m2 का मान कितना है 1 और x1 का मान कितना है 4 और बट्टे में m1 प्लस m1 3 प्लस 1। ठीक, ऐसे ही m1 का मान 3 और y2 का मान कितना है आपका 5 प्लस m2 का मान 1 और y1 का मान कितना है 3 और बट्टे में m1 यानी 3 प्लस 1। तो अगर हम बात करें 8 या 24 प्लस 4 एकन 4 बट्टे में 3 एक 4 कोमा 5 या 15 3 एकन 3 माइनस के 3 बट्टे 4, 24 4 28 बट्टे 4 और 15 में से 3 गए 12 बट्टे 4, 4 सत्ते 28 और 4 तिया 12। तो इसके जो बिंदु होंगे वो होंगे 7,3, कितने 7,3। यानी जो बिंदु आएंगे पी बिंदु के निर्देशांक हमारे आएंगे कितने आएंगे 7,3, 7,3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा। ठीक है ना, 7,3 बिंदु पी के निर्देशांक कितने आएंगे 7,3। अब हम 2-2 नंबर के लास्ट क्वेश्चन करेंगे, 2-2 नंबर का, यानी 21वें क्वेश्चन का ये 6वां क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन है 2-2 नंबर में। इस क्वेश्चन को खत्म करके आज की क्लास हम यहीं समाप्त करेंगे, और अगले सेक्शन में अगली वीडियो में हम 4-4 नंबर के क्वेश्चन और 6-6 नंबर के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन को क्या करेंगे हल करेंगे। ठीक, तो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसे हम करते हैं।
देखो क्वेश्चन बहुत बढ़िया। बाई के बेमान ज्ञात किए जिनके लिए बिंदु इतने और इतनों के बीच की दूरी 10 मात्रक है। बीच की दूरी कितनी है? ये कह रहा है कि बाई के बेमान ज्ञात कीजिए जिनके लिए बिंदु 5, बिंदु हमें दे रखे हैं 5, -3 और 13, 22। अगर बीच की दूरी की बात करें, रूट में होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। बीच की दूरी हमें दे रखी है कितनी? 10 मात्रक। तो 10 बराबर x2 का मान कितना है? 13। x1 कितना है? -5 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है? 22 और y1 का 3, तो प्लस के 3 का होल स्क्वायर। ठीक, y प्लस 3 का होल स्क्वायर। हम क्या करें, इसमें दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, 10 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा? 100। और इसका जो वर्ग करेंगे तो वर्ग करने पर क्या होगा? ये रूट से रूट कट जाएगा, स्क्वायर से क्या कट जाएगा? रूट। स्क्वायर से क्या कट जाएगा? रूट। तो सीधी सी बात है, यानी स्क्वायर 13 में से 5 गए तो कितने बचेंगे? 8। 8 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 तरफ 9 प्लस द्वितीय 6y का होल स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो 100 बराबर हो जाएगा 8×8 = 64 प्लस y स्क्वायर प्लस के 9 और प्लस के 6y। ठीक, तो अब इसमें हम करें 64 और 9 को अगर ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 73। कितना हो जाएगा? 73। तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y और प्लस के 73 और माइनस के 100 बराबर 0। तो y स्क्वायर प्लस 6y, 73 में से ये जाएंगे तो बचेंगे 20 × 7 = 27 माइनस के 27 बराबर 0। 27 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं, 27 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि घटाए कितना है? 6y 9 × 27। तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 9 - 3 y माइनस के 27। तो y स्क्वायर प्लस 9y माइनस के 3y माइनस के 27 बराबर 0। तो यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा y प्लस 9 और यहाँ से -3 कॉमन ले लेंगे तो y प्लस 9 बराबर 0। तो एक कोष्टक में y - 3 बराबर 0, तो y बराबर कितना आ गया? 3। और एक बार आएगा y प्लस 9 बराबर 0, तो एक बार आएगा y बराबर -9। यानी इसके जो बिंदु आएंगे वो बिंदु कितने आएंगे? 2। एक आएगा y बराबर 3 और एक आएगा y बराबर -9। एक आएगा आपका y बराबर 3 और एक आएगा y बराबर -9। तो y के जो बिंदु आएंगे, y के बिंदु वो कितने आएंगे? -9,3। -9,3 था करेक्ट आंसर। ठीक, तो हमने भाई 21वें क्वेश्चन के ये 6 पार्ट कर लिए, 6 क्वेश्चन 2-2 नंबर के फिनिश किए। इसके साथ ही अब अगली क्लास में हम आगे के इस मॉडल सेट 2 के मॉडल के अगले क्वेश्चन करेंगे। ठीक, उससे पहले आप सभी अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशन को चालू करें। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक, आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, ओके, बाय, जय हिंद, जय भारत।